हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फोटोकेमिस्ट्री का मीनिंग समझे तो मैं देखो कोई भी यूनिट जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसी के वर्ड से उसकी डेफिनेशन पहले आपको समझाती हूँ, जिससे कि वो हमेशा आपको याद रहे। तो यहाँ पे भी सेम देखो, केमिस्ट्री का मतलब हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या बात होगी, केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ड यूज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन की बात होनी है। और फोटो मीन्स होता है लाइट रेडिएशन, ठीक है, जो कि फोटोन्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी, लाइट रेडिएशन से प्रोसीड होगी। यही होती है फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं, डेफिनेशन इसकी हम बोल सकते हैं, फोटोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the chemical reactions proceed via light energy। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस जो कि किससे प्रोसीड होती है, लाइट रेडिएशन से, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्लियर? तो अब देखो इसमें हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस ही समझ लेते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। दो टाइप्स की रिएक्शंस होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन। तो इनको एक बार हम अलग अलग देखेंगे, फिर इनका डिफरेंस हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट सबसे पहले उनको हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फर्दर रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। मतलब कि लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट और देन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो photochemical reactions are the reactions in which the reaction initiates by the absorption of light radiation in the form of photons। ठीक है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सिर्फ वही, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना रिएक्टेंट, सिर्फ वही यूज होगी उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट सबसे पहले लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और देन फर्दर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएशन ही किससे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन से। ये इसकी मेन चीज़ है। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की लाइट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की ही लाइट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करती है। तो देखो वो लाइट कौन कौन सी हैं जिनको ये एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करती हैं। लाइट रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन,
IR रेडिएशन। ठीक है, तो ये सारी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है और तब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो हम क्या लिख सकते हैं, फोटो सिंथेसिस लिख सकते हैं। ठीक है, फोटो डिग्रेडेशन लिख सकते हैं। और जो हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं ये भी एक किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जिस वजह से हम देख पाते हैं। हम भी कुछ ना कुछ विजिबल रेडिएशन हमारी आईज एब्जॉर्ब कर रही है और तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये जो विजिबिलिटी है ये भी एक तरह से इसी का एग्जाम्पल होती है। तो विजिबल भी हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा ही इंट्रो हम थर्मल का भी देख लेते हैं। देखो थर्मल रिएक्शंस क्या होती है। थर्मल रिएक्शंस होती है द रिएक्शंस which proceeds या फिर इनिशिएट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप में ही ये चीज़ें यूज होने लगती है। तो रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय द absorption of heat energy। यहाँ पे थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके तो जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है। और यहाँ पे मेनली जो प्रोसेस जब हो जाती है तो उस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, या तो हम उसे थर्मोलाइसिस बोल सकते हैं या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे होता है। अब देखो इन नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है ब्रेकिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमेशा रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर absorbing the thermal energy the bonds between the reactant molecules will break। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट वहाँ पे रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में यहाँ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये वही केस है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स को हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट एब्जॉर्ब करके वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसका होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी यूज करके ही कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। क्लियर? ये आप नोट कर लो।
अब हम इसकी डिफरेंस पे आते हैं, दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन का ही डिफरेंस हम देख लें। डेफिनेशन फोटोकेमिकल रिएक्शन की बोलती है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अब थर्मल रिएक्शन में देखो, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इनका एक डिफरेंस हो गया कि थर्मल रिएक्शन में तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और यहाँ पे लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड हम इसमें देखते हैं इनिशिएशन। दोनों ही प्रोसेस का इनिशिएशन स्टेप जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का इनिशिएशन होता है बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स, ठीक है। और यहाँ पे इनिशिएशन होता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ लाइट देखते हैं थर्ड। अगर हम लाइट के इफेक्ट की बात करें तो ये रिएक्शन जो है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं, ये बिना लाइट के प्रोसीड हो ही नहीं सकती। यहाँ पे लाइट क्या है, नेसेसिटी है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लाइट, यहाँ पे हम लिख देंगे नेसेसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे तो लाइट रेडिएशन की नेसेसिटी होती है। थर्मल रिएक्शन में लाइट रेडिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे तो थर्मल एनर्जी चाहिए, थर्मल रेडिएशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रिक्वायरमेंट। क्लियर? अब देखो फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में बात करें तो कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट रिएक्टेंट्स पे टेम्परेचर का नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्टेंट्स। जबकि थर्मल रिएक्शन में टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप में ही टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे हीट एनर्जी जब हम ले रहे हैं तो रिएक्शन का टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, रिएक्शन जब एक बार हो गई तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है, स्पीड कैसे हम फास्ट करा दे रिएक्शन को, वो चीज़ है ये। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। जितनी भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे ना, उसमें कभी भी कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता, देखोगे आप। तो यहाँ पे नो यूज़ ऑफ कैटलिस्ट।
और थर्मल रिएक्शंस में मोस्टली कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो ये एक इसका डिफरेंस बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आपके डिफरेंस हो गए फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन में। मेनली अब हमें इस यूनिट में तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हमें थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच का डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि बहुत सीधे सीधे हमें दिखता है। देखो यहाँ पे जब हम थर्मल रिएक्शंस यूज़ करते हैं ना, तो हम साइन यूज़ करते हैं। एक और डिफरेंस भी आप लिख सकते हो उसको, हम ये हीट का साइन यूज़ करते हैं रिएक्शन के ऊपर, और जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं HNu। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो यही तो होती है ना। फोटोन्स में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फोटोन्स जितने भी यूज़ होते हैं वहाँ पे n की वैल्यू, जो NH नहीं होता है ना, वो n की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाती है। क्लियर हुआ? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।